बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, ये सवाल कई महीनों से पूछा जा रहा है। बीजेपी कहती रही कि उसका संगठन बहुत बड़ा है और संगठन के चुनावों के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला होगा। अब प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। अभी तक 15 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव हो चुके हैं। 19 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। इस कवायद में क्या हो रहा है, इसकी इनसाइड स्टोरी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा। जेपी नड्डा के बाद कौन? इस सवाल का जवाब अब जल्द ही मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी में प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। शीर्ष नेताओं की बैठक में प्रदेश अध्यक्षों के नाम लगभग तय हो चुके हैं। सूत्रों के अनुसार जल्द ही उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे बड़े राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के नाम घोषित हो सकते हैं। जानकारी के अनुसार यूपी में भूपेंद्र सिंह की जगह नया अध्यक्ष बनाया जाएगा। किसी ओबीसी नेता को कमान सौंपने की चर्चा है। इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा, पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के नामों की चर्चा है। ब्राह्मण नेताओं में हरीश द्विवेदी और दिनेश शर्मा के नामों की चर्चा है। दरअसल फोकस 2027 विधानसभा चुनाव पर है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए जाति समीकरण साधे जाएंगे। यही नहीं, जब संगठन चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो इसके बाद योगी मंत्रिपरिषद का विस्तार संभव है। मध्य प्रदेश में भी नए अध्यक्ष का चुनाव होना है। सांसद विष्णुदत्त शर्मा का कार्यकाल पूरा हो चुका है। मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया, सुमेर सिंह सोलंकी, दुर्गादास उइके, फग्गन सिंह कुलस्ते और हेमंत खंडेलवाल के नामों की चर्चा है। इनके अलावा डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और विधायक रामेश्वर शर्मा के नाम भी चल रहे हैं। बीजेपी यहां सवर्ण या आदिवासी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहेगी, क्योंकि वहां ओबीसी मुख्यमंत्री है। साफ है कि बीजेपी जाति समीकरणों की अनदेखी नहीं कर रही है। वीडी शर्मा को फरवरी 2020 में मध्य प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं कर्नाटक में संभावना है कि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र को ही रिपीट किया जाए। वहां येदुरप्पा और उनके विरोधियों के बीच टकराव को बीजेपी हवा नहीं देना चाहेगी। बीजेपी की खास नजर पश्चिम बंगाल में है, जहां मौजूदा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। उनकी जगह नए नेता को अध्यक्ष बनाने की तैयारी है। वहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण है। बंगाल में पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी और अग्निमित्रा पॉल का नाम भी लिया जा रहा है। टीएमसी की महिला बैटरी के मुकाबले एक महिला को जगह मिल सकती है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष भी अध्यक्ष पद के बड़े दावेदार हैं। बीजेपी वहां किसी आदिवासी या दलित को भी कमान दे सकती है। सुकांत मजूमदार 2021 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने थे। वहीं गुजरात प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों का गृह राज्य है, इसलिए यहां से संगठन पर विशेष नजर है। वहां सीआर पाटिल के उत्तराधिकारी की तलाश भी चल रही है। साथ ही संगठन में भी कई पद खाली हैं। पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी, राज्यसभा सांसद मयंक नायक, विधायक उदय कानगड़, डॉक्टर महेंद्र मुंजपरा और अर्जुन सिंह चौहान के नामों की चर्चा है। जुलाई 2020 में सीआर पाटिल ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली थी और माना जाता है कि विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के शिल्पकार रहे हैं। तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी प्रदेश अध्यक्ष हैं। एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के तहत तेलंगाना में उनकी जगह किसी अन्य नेता के अध्यक्ष बनने की संभावना है। सांसद एटाला राजेंद्र का नाम सबसे आगे है। निजामाबाद के सांसद अरविंद धनपुरी, महबूबनगर सांसद डी.के. अरुणा, रघुनंदन राव और रामचंद्र राव के नामों की भी चर्चा है। जी किशन रेड्डी जुलाई 2023 में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे। उनके उत्तराधिकारी का चुनाव करते वक्त बीजेपी जाति समीकरणों को साधने पर जरूर ध्यान देगी। वहीं आंध्र प्रदेश में डी पुरंदेश्वरी की जगह नए अध्यक्ष की तलाश चल रही है। राज्य बीजेपी महासचिव सागी काशी विश्वनाथ राजू, पूर्व एमएलसी पीवीएन माधव राव के नामों की चर्चा है। जुलाई 2023 में डी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश बीजेपी की कमान सौंपी गई थी। इधर राज्य बीजेपी की रणनीति है मजबूत प्रदेश अध्यक्ष बनाने की। दरअसल बीजेपी एक लंबी योजना पर काम कर रही है। इसमें पार्टी के मौजूदा संगठन को मजबूत करना तो है ही, साथ ही आने वाले वर्षों के लिए भी पार्टी को तैयार करना है। और यही कारण है कि प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव में समय लगा है और उसी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। दिल्ली में अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।
साल के कुणाल की हत्या के मामले में लेडी डॉन जिक्रा को हिरासत में ले लिया गया है। सीलमपुर में कुणाल पर गुरुवार शाम को चाकू से हमला किया गया था, जिसके बाद से इलाके में तनाव था। 17 साल के कुणाल की हत्या के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। दिन भर हाथों में पोस्टर लेकर लोग सड़कों पर उतरे रहे, हत्यारों को फांसी की मांग करते रहे। और यहाँ पर लोगों का कहना है इलाके में टारगेट किलिंग हो रही है। सीलमपुर में कुछ पोस्टर भी लगे जिसमें मुख्यमंत्री योगी और सीमा जो मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता से गुहार लगाई गई। आज शाम दिल्ली के निगम बोध घाट पर कुणाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सीलमपुर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शुभांग सिंह। आज का दिन सीलमपुर के स्थानीय लोगों के लिए और खास तौर पर हिंदू परिवारों के लिए बेहद तनावपूर्ण रहा। बीती रात को एक नाबालिग लड़का कुणाल की रात के समय में चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई और परिवार ने आरोप लगाया कि एक विशेष समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने मिलकर हमारे बेटे की जान ले ली है। दरअसल आज सुबह से ही यहाँ के स्थानीय लोग आरोप लगा रहे थे कि ये हिंदू परिवारों की छठी मौत है और इससे पहले भी कई बार इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो सामने आई है, जहां पर जो विशेष समुदाय के लोग हैं वो हिंदू परिवारों को शिकार करते हैं और उनकी जान ले लेते हैं। साथ ही साथ उनको डरा धमका के रखते हैं, रात के समय वो घरों से बाहर नहीं निकल सकते। ऐसे में इसको लेकर के पहले तो सुबह के समय रोड ब्लॉक किया गया, अच्छा खासा प्रदर्शन किया गया। उसके बाद जब परिवार ने जब पुलिस ने सभी लोगों को आश्वासित किया कि हम जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे और सख्त से सख्त सजा देंगे, तो उन लोगों ने रोड को छोड़ करके गली में प्रदर्शन जारी रखा। लेकिन शाम के समय जैसे ही जो स्थानीय लोग और परिवार है उनको इससे खबर मिली कि जो मृतक कुणाल की बॉडी है उसे परिवार के पास ना ला करके सीधा शमशान घाट लेके जाया जा रहा है, तो जो यहाँ पे मौजूद भीड़ थी वो आक्रोशित हो गई और गुस्से में आकर के सड़क को जाम कर दिया। इस समय जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ ये वही सीलमपुर की मेन रोड है जिसे आज पूरे दिन यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया था और ख़ास तौर पर शाम के समय जो पूरी की पूरी भीड़ थी उन्होंने इसे पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद हमने ये भी देखा कि जो यहाँ पर मौजूद पुलिसकर्मी थे और स्थानीय लोग थे उनके बीच में यहाँ पर धक्का मुक्की और झड़प भी देखने को मिली। बीच बीच में रास्ता को खोलने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन लगातार मांग यहाँ पर ये थी कि जो आरोपी है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई हो और साथ ही साथ जो मृतक का शरीर है उसे घर पर वापस लाया जाए। लेकिन थोड़ी देर बाद ये भी सूचना मिल गई कि जो मृतक है उसको अब जो निगम बोध घाट है वहाँ पर अंतिम संस्कार कर दिया गया है। परिवार के कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे और साथ ही साथ पुलिस ने ये आश्वासित लोगों को किया कि हम जल्द से जल्द आज रात में ही जो सभी आरोपी है उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। उसके बाद ही जो यहाँ पर स्थानीय लोग थे उन्होंने सड़क को छोड़ा और अब आप देख सकते हैं कि जो सड़क यहाँ पर है वो यहाँ पे फिलहाल ट्रैफिक की स्थिति अच्छी खासी बनी हुई है, लेकिन जो रास्ता है वो अब खुल चुका है। पुलिस ने फिलहाल ये जानकारी भी मिल रही है कि जो जिक्रा, जिस लड़की का नाम इस मामले में सामने आ रहा था और जो मृतक के परिजन है वो कह रहे थे कि जिक्रा नाम की एक लड़की है जो यहाँ पर लेडी डॉन है और वो आमतौर पर लोगों को डराती है और उसी का इस मर्डर में भी हाथ है, तो उससे फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे अभी तक पूछताछ कर रही है। लेकिन इस मामले में अभी तक कोई भी गिरफ्तारी यहाँ पर नहीं हुई है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जल्द से जल्द इस मामले में गिरफ्तारी होगी और जो लोग दोषी पाए जाएंगे इस पूरे मामले को लेकर के उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी राकेश सिंह के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, NTV इंडिया। तो उत्तर प्रदेश के आगरा में 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। बताया गया कि दलित परिवार की बच्ची को युवक रात में घर से उठाकर सुनसान जगह ले गया, जो CCTV में दर्ज हो गया। पुलिस अब जल्द आरोपी को पकड़ने का आश्वासन दे रही है। आगरा के खेरागढ़ में हैवानियत की हदें पार। आरोप के मुताबिक रात 1 बजे घर के बाहर सो रही 12 साल की दलित बच्ची को पहले अगवा किया गया, फिर बच्ची को सुनसान जगह पर ले जाकर रेप किया। CCTV फुटेज में आरोपी बच्ची को गोद में ले जाते हुए दिख रहा है। पीड़िता बदहवास हालत में अपने घर पहुंची और फिर परिजनों को आप बीती बताई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कितनी बड़ी थी वो? कब लाया था? रात के 1 बजे का बताइए, 1 बज के
वहाँ से 1 बजे लिख रहा है और एक 6 पे लिया है वहाँ। रात को? हाँ। ये काय में पता लगी आपको? कैमरे में। अच्छा। नाबालिग बच्ची के साथ इस वारदात के चलते गांव वालों में काफी आक्रोश है। स्थानीय लोग दोषी को जल्द गिरफ्तार कर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दलित किशोरी के साथ नाबालिग बच्ची के आज बलात्कार की घटना हो गई है, तो हम लोग आए और काफ़ी लोगों में आक्रोश था और उन सब आक्रोशित लोगों को शांत करके और समझा बुझा के और सब चीज़ों को जो है अभी बहुत जल्दी कार्रवाई की तरफ पुलिस बढ़ रही है। हैरान करने वाली इस वारदात के बाद पुलिस अधिकारी जांच में जुटे हैं। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज के जरिए एक शख्स की पहचान कर ली गई है। गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। सीसीटीवी फुटेजेस और बाकी लोगों से पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी के फुटेजेस संभाले जा रहे हैं और इसमें एक व्यक्ति जो है आइडेंटिफाई हमने कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए अभी हम लोगों ने थाने से 3 टीमें बनाई हैं जो कि उसकी गिरफ्तारी के लिए निकली हुई। हम जल्दी इसमें गिरफ्तारी भी कर लेंगे और इसमें आगे की कार्रवाई इसमें लेके आएंगे और जो इसमें व्यक्ति है उसको हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी इसमें जेल जाए और उसके खिलाफ चार्जशीट लगे और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। आगरा में घर से अगवा कर एक 12 साल की बच्ची को सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ रेप करने की इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तर प्रदेश के झांसी में अठौंदना गांव की महिलाओं ने साबित कर दिया कि अगर नियत और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। यहां महिलाओं ने पहुंचकर नदी पर टूटे हुए बांध की लगभग मरम्मत कर डाली। उन्होंने इस तरह रिसाव को रोका कि बांध का जलस्तर अब 1.5 फुट तक बढ़ गया है। इसके साथ गांव में पानी का संकट कम हो गया है। ये चेक डैम बीते साल की बरसात में टूट गया था। बांध खाली हो गया था। नतीजा ये था कि गांव के भी हैंडपंप और कुएं सूख गए। जब तमाम जगहों पर शिकायत से कुछ नहीं हुआ तो इस जल संकट से निपटने का बीड़ा गांव की महिलाओं ने ही उठा लिया। हम सबने ये ठाना है, बाउल को बचाना है। हम सबने ये ठाना है, बाउल को बचाना है। हमने चेक डैम टूटने के बाद कई अधिकारियों से शिकायत भी की तो उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। तो हम लोगों ने परमार्थ के द्वारा, हम लोगों की सहेलियां इकट्ठी होती हैं, मीटिंग लगती है उसकी, तो उसी मीटिंग में हम लोगों ने परमार्थ के सामने अपनी ये सुझाव रखा कि हमारा चेक डैम टूट गया है तो इसकी समस्या से समाधान कैसे होगा। तो उन्होंने बताया कि आप लोग खुद से कुछ करो तब आप लोगों के द्वारा अधिकारी सुनेंगे। ये चेक डैम 48 लाख रुपए में लघु सिंचाई विभाग ने बनवाया था, लेकिन जब ये सूखने लगा तो गांव की महिलाएं आगे आईं। उन्होंने जल सहेलियों से संपर्क कर अपनी परेशानी बताई। इसके बाद हुई शुरुआत। पानी की जंग में हम सब संग में, पानी की जंग में हम सब संग में। दीपावली में दीप प्रज्वलित कर जल स्तर रोकने का संकल्प लिया गया। महिलाओं ने चंदा इकट्ठा कर पहले खाली बोरियां खरीदी और फिर उनमें मिट्टी भरकर चेक डैम की टूटी हुई जगहों में ये बोरियां लगा दी। 15 से 20 सहेलियों ने श्रमदान करते हुए ये बोरियां लगाई और पानी रोक दिया। लोगों ने सोचा कि हम लोग बोरी में मिट्टी भर भर के इनको इसके लेवल पे करेंगे तो थोड़ा तो हमारा जल स्तर बढ़ेगा। और वाकई हम लोगों ने 4-5 दिन के प्रयास से 2 से 3 मीटर तक पानी बढ़ गया है। और हमारे घर में जो 2 मिनट बोरिंग चलती थी अब 2.5-3 मिनट, यानी कि 1 कसेड़िया पानी का बढ़ गया है स्तर। हमें ऐसे लग रहा है कि धीरे धीरे जैसे हमारे डैम में पानी बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे घर में भी पानी बढ़ेगा। लोग दिवाली पे हम लोगों ने दीप प्रज्वलित करके यहाँ पे एक संकल्प लिया सभी लोगों ने मिलके कि क्यों ना हम लोग है ना संगठन के माध्यम से यहाँ पे बोरी बांधन करके इस पानी का स्तर बढ़ाया जाए। तो सभी ने ना सहयोग किया और आज हम लोगों ने इसका मतलब कार्य शुरू किया है। कई घंटे तक लगातार मेहनत की गई। महिलाओं ने न सिर्फ रिसाव रोका बल्कि आसपास के लोगों को भी जल संरचनाओं की देखभाल के लिए जागरूक किया। वहीं सरकार और स्थानीय प्रशासन की अनदेखी को भी आईना दिखाया। 4 साल पहले बना ये बांध भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, जो 1 वर्ष पूर्व बरसात में बह गया। बरसात में बह जाने के कारण डैम में पानी सूख गया था। भीषण गर्मी के तहत गांव में जल संकट गहराने लगा था, जिसके बाद कई बार लोगों ने अधिकारियों से शिकायत ली कि जब अधिकारियों ने नहीं सुनी तो गांव की आई महिलाएं सामने। उन महिलाओं ने आकर के
बोरी बंधन कर इस बांध की मरम्मत शुरू कर दी। मरम्मत शुरू करने के बाद आज ये स्तर है, जल स्तर बढ़ने लगा है और लोगों को पेयजल संकट से कुछ निजात मिलती नजर आ रही है। झांसी से विनोद कुमार गौतम, एनडीटीवी इंडिया के लिए।